राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं एक्सरसाइज 2J क्वेश्चन नंबर 1। बहुविकल्पी दिया गया है। x पे पावर 4 प्लस 4 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। चार विकल्प दे रखे हैं जो इस प्रकार हैं। a 4x स्क्वायर, b 2x, c 8x और d है 4x। तो बेटा हम क्या करेंगे, जब दोनों संख्या पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग का मतलब है जैसे रूट 36 6 का वर्गमूल निकल आएगा। तो जब पूर्ण वर्ग हो तो हम क्या करेंगे, संख्या निकालने के लिए दो रूट, जो संख्याएं दी गई हैं इसको हम रूट में लिखेंगे गुणा में, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 2x पे पावर 4 का आधा रह जाएगा एक्स स्क्वायर, और 4 किसका होता है वर्गमूल 2 का, 2 दूनी 4x स्क्वायर। तो अगर हम इस संख्या में x पे पावर 4 प्लस 4 में अगर 4x स्क्वायर को जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आंसर तो यहीं पर निकल आया। अगर चेक करना है कैसे पूर्ण वर्ग हो जाएगा, देखना x पे पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर इसमें जोड़ दिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2। तो ये फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। पूर्ण वर्ग बन गया कि नहीं। यही हमें बनाना होता है, ऐसी संख्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आंसर तो पहले निकाल चुके थे तो समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे कौन सा विकल्प मैच कर रहा है। पहला ही विकल्प बिल्कुल सेम है, अतः ए विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दिया है 9x स्क्वायर माइनस 30x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। चार विकल्प दे रखे जो इस प्रकार है। ए विकल्प है 20, बी विकल्प है 25, सी है 10 और डी है 30। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जोड़ने वाली संख्या। तरीका अलग अलग निकालना चाहो तो अलग अलग निकाल लो। पहले हम इसका निकालेंगे 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3x। फिर इसमें क्या करते हैं, दूसरी संख्या में हमेशा 2 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा आपका, इस संख्या को ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 3x, यहाँ 15, यहाँ 30 था x और x 15x 3x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 30 पे 15, 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। और नहीं तो अगर डायरेक्ट ही निकालना है तो आप ये ध्यान रखें, संख्या निकालेंगे सबसे पहले हमको लिखना होगा जो ये संख्या दी गई है 30x, हमेशा 2 का भाग करेंगे। क्या करेंगे, हमेशा 2 का भाग करेंगे। और जो ये संख्या है इसको रूट में लिखेंगे इस प्रकार से, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे, यही बनेगा जाके 15 दूनी 30, तो ये हो गया 15x। रूट 9x स्क्वायर का होता है 3x स्क्वायर, 30 पे 15, 5 स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। चाहे ऐसे कर लो और चाहे अलग अलग पहले निकाल लो तब कर लो, जो आसान तरीका लगे उस तरीके से आप कर सकते। अब ये देखेंगे कौन सा विकल्प मैच कर रहा है। ए विकल्प में 20 दे रखा, हमें निकला कितना 25। बी विकल्प सेम है 25, अतः बी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 9y स्क्वायर माइनस 12xy को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। चार विकल्प दे रखे हैं। ए विकल्प है 4x स्क्वायर, बी विकल्प है माइनस 4x स्क्वायर, सी विकल्प है 4y स्क्वायर, डी विकल्प है माइनस 4y स्क्वायर। तो हम लिखेंगे जोड़ने वाली संख्या।
सबसे पहले एक्स वाई वाली संख्या को लिखेंगे, क्या है 12x/, बटे नीचे जो संख्या, हमेशा 2 का पहले से भाग कर लो, 2 का भाग करिए। ये जो संख्या दी गई है पूर्ण वर्ग वाली, रूट में लिखेंगे 9/2, इसी का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का 2 छंग 12, तो ये हो गया 6x/। इसका रूट हटाएंगे, 9 का 3, बाई स्क्वायर का बाई स्क्वायर, बाई से बाई कैंसिल, 3 दूनी 6, क्या बचा 2x², और 2 का वर्ग क्या होता है 4x का x²। तो अब ये हमारा क्या निकल के आया आंसर। अब विकल्प मैच करेंगे, पहला ही विकल्प बिल्कुल सेम मिल रहा है, अतः ए विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, दिया गया है 1 - 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। 4 विकल्प दे रखे हैं, पहला विकल्प है ए विकल्प 1, बी विकल्प 8x², सी विकल्प x², डी विकल्प है 16x²। तो जोड़ने वाली संख्या लिखेंगे, वाली संख्या, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर सबसे पहले वही तरीका, सबसे पहले इस संख्या को लिखेंगे ऊपर 8x, हमेशा 2 का भाग करेंगे, इसको लिखेंगे, आगे वाली जो पूर्ण संख्या है उसको रूट में लिखेंगे, इसी का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 2 चौको 8, ये हो जाएगा आपका 4x, नीचे रूट 1 का वर्ग 1 ही रहता है का होल स्क्वायर, 1 का भाग देंगे तो क्या रहेगा 4x², 4 का वर्ग क्या होता है 16, x² का x², 16x²। तो जोड़ने वाली संख्या निकल के आई 16x²। अब विकल्प देखेंगे कौन सा मैच कर रहा है, ए विकल्प तो 1 है, ये तो मैच कर नहीं रहा, बी विकल्प 8x², ये भी मैच नहीं कर रहा है, सी विकल्प x², ये भी मैच नहीं कर रहा है, डी विकल्प बिल्कुल मैच कर रहा है, अतः डी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, दे रखा है 49y² - 56yz को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। ए विकल्प दे रखा है 16z², बी विकल्प दे रखा है 4z², सी विकल्प दे रखा है 4y², और डी विकल्प दे रखा है 8z²। तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस संख्या को लिखेंगे, क्या है जोड़ने वाली संख्या निकालिए, जोड़ने वाली संख्या, जैसा कि हम बता रखा है हमने, सबसे पहले हम yz वाली संख्या लिखेंगे, टोटल क्या है 56yz, फिर हमेशा 2 का भाग करते हैं, गुणा जो पूर्ण वर्ग संख्या है इसका रूट में लिखते हैं, तो रूट 49y², फिर इसका हम क्या करते हैं होल स्क्वायर करते हैं, 2 से काटेंगे, 28 दूनी 56, तो ये हो गया 28yz, रूट खोलेंगे, 49 किसका होता है 7 का, y² का y हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, 7y काटेंगे, 7 चौको 28, y से y कैंसिल, z बचा, तो ये हो गया 4z², 4 का वर्गमूल होगा, वर्ग होगा 16, और z का z², तो ये हो जाएगा 16z²। अब देखेंगे कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, पहला ही विकल्प मैच कर रहा है, अतः ए विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन है x² + 13x। तो यहाँ पर बेटा हम देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जोड़ने वाली संख्या,
जब एक संख्या आपका पद एक पद पूर्ण वर्ग हो और एक ना हो तब ये तरीका लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये संख्या दी गई x के गुणांक वाली, इसको लिखेंगे 13x बटे में लिखेंगे। हमेशा सबसे पहले हम 2 का भाग करते हैं गुणा, फिर जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसको लिखते हैं रूट में, तो ये है x स्क्वायर, फिर इसी का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो 13x बटे 2 रूट x का x हो जाएगा का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल, 13 बटे 2 का वर्ग, 13 का वर्ग होता है 169 और 2 का वर्ग होता है 4। तो जोड़ने वाली संख्या निकल के आई है 169 बटे 4, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, वही हमें क्या करना है, क्या जोड़ना पड़ेगा, संख्या निकालनी है। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन इस प्रकार है 81p स्क्वायर माइनस 198p क्यूब। जोड़ने वाली संख्या हो जाएगी आपकी। सबसे पहले हम इस संख्या को लिखेंगे ऊपर 198p क्यूब बटे, हमेशा बताया 2 का हम सबसे पहले भाग करते, फिर जो पूर्ण वर्ग वाली संख्या है उसको रूट में लिखते हैं 81p स्क्वायर, फिर इसी का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। 2 से काटेंगे, 2 ने 18, 2 ने 18, ये हो गया 99p क्यूब बटे रूट 81p का स्क्वायर का क्या होगा, 81 का होता है 9 और p स्क्वायर का p, इसका होल स्क्वायर। देखो 11 निम्मा 99, p से p कैंसिल, क्या बचा 11 क्यू स्क्वायर, 11 का वर्ग करेंगे तो 121, क्यू का वर्ग करेंगे क्यू स्क्वायर। तो जोड़ने वाली जो संख्या है वो आ जाएगी आपकी 121 क्यू स्क्वायर, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 17x, वही निकालनी है हमें जोड़ने वाली संख्या। तो जोड़ने वाली संख्या कैसे निकालेंगे, जोड़ने वाली संख्या बराबर, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ये संख्या लिखेंगे x वाली 17x बटे, हमेशा 2 का हमने बोला है पहले ही से हम क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसको रूट में लिखते हैं रूट x स्क्वायर, फिर इसका होल स्क्वायर कर देते हैं 17x बटे 2 रूट x स्क्वायर का x हो जाएगा, x से x कैंसिल, ये हो जाएगा 17 बटे 2 का स्क्वायर, 17 का वर्ग 289, 2 का वर्ग 4, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, दिया है 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, इसमें जोड़ने वाली हमें संख्या निकालनी है। जोड़ने वाली संख्या, जब दोनों पद कैसे हो, पूर्ण वर्ग हो, तब तरीका अलग होता है। तब क्या तरीका होता है, सबसे पहले हम 2 लिखते हैं, फिर रूट लगाते हैं, पूर्ण वाली संख्या गुणा में लिखते हैं। तो पूर्ण वर्ग वाली संख्या है 16x स्क्वायर गुणा 25y स्क्वायर, तो 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का, x स्क्वायर का x गुणा 25 किसका होता है 5 का, y स्क्वायर किसका होता है y का, 5 को 20 दूनी 40x/, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x, जोड़ने वाली संख्या निकालनी है हमें। जोड़ने वाली संख्या, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये दोनों पद देखेंगे,
पूर्ण वर्ग तो है नहीं, एक पूर्ण वर्ग है, एक नहीं है। तब तरीका बताया था। सबसे पहले हम लिखेंगे 8x, इसी में भाग करेंगे 2, हमेशा 2 का भाग करेंगे रूट। ये संख्या जो पूर्ण वर्ग वाला पद है ये रूट में लिखेंगे, इसी का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। 2 चौको 8, ये हो जाएगा 4x बटे रूट एक्स स्क्वायर का x का होल स्क्वायर। x से x कैंसिल, 4 का वर्ग, और 4 का वर्ग क्या होता है 16। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, पूर्ण वर्ग बनाकर इसका गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें क्या जोड़े। तो जोड़ने वाली संख्या निकालने के लिए जोड़ने वाली संख्या, सबसे पहले इस संख्या को लिखेंगे, फिर इस संख्या को रूट में लिखेंगे, और हमेशा ये ध्यान रखेंगे 2 का हमेशा क्या किया जाता है भाग। जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसको रूट में लिखते हैं, फिर इसी का हम क्या करते हैं होल स्क्वायर। 2 से काटेंगे 4, तो 4x बटे रूट एक्स स्क्वायर का x का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल, 4 का वर्ग। तो हम क्या करेंगे 4 के वर्ग को जोड़ेंगे और 4 के वर्ग को घटाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस पर कोई भी परिवर्तन ना हो, समान संख्या जोड़ी जाती है और समान संख्या घटाई जाती है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 15, x प्लस 4 का वर्ग 16 प्लस 15, x प्लस 4 का वर्ग माइनस 1। हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो इसमें संख्या लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होती है a प्लस बी, a माइनस बी। ए की जगह यहाँ क्या है x प्लस 4, बी की जगह क्या है 1, x प्लस 4 माइनस 1, x प्लस 5, x प्लस 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। दिया गया है x पे पावर 4 प्लस 4, इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों संख्या कैसी हैं पूर्ण वर्ग। तो जोड़ने वाली संख्या निकालेंगे पहले, जोड़ने वाली संख्या कैसे निकालेंगे, ये बात रफ में कर सकते हैं आप। 2 जब पूर्ण वर्ग हो तो मैंने बताया था 2 रूट में लिखते हैं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल। तो ये पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हो 2, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या निकलेगा 2, 2 दूनी 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर इसमें जोड़ेंगे और 4x स्क्वायर इसमें घटाएंगे। x पे 4 प्लस 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस वाला माइनस 4x स्क्वायर। तो ये तो देखो फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, चूंकि a स्क्वायर प्लस b, ये ऐसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र है x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2 घटाएंगे 2x। आगे सॉल्व होगा नहीं, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। दिया गया है x पे पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पर ये संख्या देखेंगे और ये संख्या देखेंगे, पूर्ण वर्ग है तो हमें पता लगाना है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़े और कौन सी संख्या घटाएं। तो जब ये पूर्ण वर्ग हो तो हम क्या करते हैं, जोड़ने वाली संख्या पहले निकालते हैं। जोड़ने वाली संख्या 2 गुणा रूट में पूर्ण संख्याओं को गुणा के रूप में हम लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2,
इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणा इसका क्या हो जाएगा 2x, तो 2 दूनी 4x क्यूब एक्स स्क्वायर गुणा 4x स्क्वायर, ये 2x हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4x क्यूब। इसमें ये वाला तरीका लगाओ 4x स्क्वायर बटे 2 गुणा रूट एक्स पे गाते 4 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसका निकल के आएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग जोड़ेंगे और 2 का वर्ग इसमें घटाएंगे। देखो समान जोड़ा जाता है और समान घटाया जाता है, इसलिए जोड़ा और घटाया जाता है कि इस पर कोई भी परिवर्तन ना पड़े। तो ये हो जाएगा x पे घाते 4 प्लस 4x स्क्वायर, इसमें जोड़ेंगे 2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग घटाएंगे प्लस 3, ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 में से 3 जाएगा 1। अब हम 1 को लिखना चाहे तो इस रूप में लिख सकते हैं ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इसमें फॉर्मूला लग जाएगा चूंकि a प्लस बी a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस रूप में दिया गया इस रूप में लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, दिया गया है x पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले हम 1 को इसके पास लिखेंगे, x पे पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों संख्याएं कैसी हैं पूर्ण वर्ग है, जब पूर्ण वर्ग हो तो जोड़ने वाली संख्या कैसे निकालेंगे, जोड़ने वाली संख्या रूल है 2 रूट, जब पूर्ण संख्याएं हों तो 2 रूट, रूट में पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हो गई 2, एक्स पे घात 4 का मतलब एक्स स्क्वायर आ जाएगा 1 का 1, तो 2x स्क्वायर, इसमें हम 2x स्क्वायर को जोड़ेंगे और 2x स्क्वायर को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा x पे पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग, 2 में से 1 जाएगा 1 एक्स स्क्वायर, तो एक बार जोड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, एक बार घटाएंगे इसी संख्या को प्लस माइनस एक्स, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 437 को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये निकालेंगे इसमें क्या संख्या जोड़ सकते हैं, जिस संख्या को हम निकालेंगे जोड़ेंगे उसी संख्या को इससे घटा दें। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि इस पर कोई भी अंतर ना पड़े। तो पहले जोड़ने वाली संख्या निकालेंगे, वाली संख्या, ये दोनों पूर्ण वर्ग तो नहीं है, जब पूर्ण वर्ग नहीं हो तो रूल लगता है ये संख्या लिखेंगे 4 बट्टी हमेशा 2 का हम क्या करेंगे भाग करेंगे। जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो हमेशा किस में रखते हैं रूट में, फिर इसका होल स्क्वायर करते हैं, 2 दूनी 4 2a बटे a का होल स्क्वायर, a से कैंसिल 2 स्क्वायर, 2 का वर्ग क्या होता है 4, 4 को हम जोड़ेंगे और 4 को हम घटाएंगे, या तो यहाँ से लिख दो या यहाँ से लिख दो, तो भी लिखना है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4a, इसमें 4 जोड़ा और 4 घटाया 437। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख लेंगे ए स्क्वायर इंटू 2 गुणा ए गुणा 2 प्लस 2 का वर्ग, इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 441
तो इसमें एक समका बन रही है, कौन सी बन रही है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए की जगह तो ए ही है, लेकिन बी की जगह क्या है? 2। तो ये हो जाएगा ए माइनस 2 का वर्ग माइनस 441 को लिख सकते हैं 21 का वर्ग। इसमें पुनः एक सरसमका लग रही है, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए की जगह यहाँ पर है ए माइनस 2 प्लस 21, एक बार जोड़ा ए माइनस 2 माइनस 21, ए 21 में से 2 जाएगा प्लस के 19 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस के साइन है, ए माइनस 23। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, 16x स्क्वायर प्लस 56x प्लस 13। इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड याद करना है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे इसमें कौन सी संख्या जोड़े। अगर हम ये पता लगा लेते हैं कौन सी संख्या जोड़े तो उसी को हम घटा देंगे, जिससे कि इस जो भी हमें गुणनखंड दिया गया है इस पर कोई भी अंतर ना पड़े। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे जोड़ने वाली संख्या। मैंने रूल बता चुका हूं, जब दोनों नंबर पूर्ण वर्ग ना हो तब क्या करते हैं? x वाला पूरा नंबर लिखेंगे, क्या दिया गया? 56x बटे हमेशा 2 का भाग करेंगे, कर दिया। फिर मैंने बताया पूर्ण संख्या वाली, पूर्ण वर्ग संख्या वाली रूट में संख्या लिखते हैं, रूट में हो गया 16x स्क्वायर। इतना करने के बाद फिर इसका क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो इसको काटो, 28 दूनी 56, ये हो गया 28x बटे 16 का वर्ग मूल होता है 4, x स्क्वायर का वर्गमूल x, 7 चौको 28, 7 का स्क्वायर जोड़ेंगे यानी 49 जोड़ें और इसी संख्या को घटा दें तो इस पर कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर प्लस 56x प्लस 49 प्लस 49 प्लस 13। समान जोड़ा जाता, समान घटाया जाता, ये जोड़ दिया ये घटा दिया। तो ये देखो इसको आप लिख सकते हो 4x स्क्वायर 2 गुणा 4x गुणा 7 प्लस 7 का वर्ग, इसको घटाएंगे माइनस का 36, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह यहाँ 4x है और b की जगह 7 है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 7 का वर्ग। 36 को ले सकते हैं 6 का वर्ग। अब इसमें एक और फॉर्मूला लग जाएगा, चूंकि a वर्ग माइनस बी वर्ग बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी। यानी एक बार 6 को जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, एक बार हमने जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, 7 माइनस 6, तो ये हो गया 4x प्लस 13, ये हो गया 4x प्लस 1। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सत्रह नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस 6 माइनस 567 पूर्ण वर्ग बना के इसका गुणनखंड करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें ये संख्या देखेंगे कि पूर्ण वर्ग है क्या, कोई संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसमें कुछ संख्या को जोड़ेंगे और उसी संख्या को घटाएंगे। ये कैसे पता चलेगा किस संख्या को जोड़ें? तो जो जोड़ेंगे वही घटाएंगे। तो उसके लिए रूल हमने बता रखा है कि जोड़ने वाली संख्या पहले निकालेंगे, जोड़ने वाली संख्या।
ये दोनों पूर्ण वर्ग तो है नहीं, जब पूर्ण वर्ग नहीं हो तो रूल क्या लगता है, सबसे पहले ए वाला नंबर लिखेंगे 6a, फिर हमेशा 2 का भाग करेंगे, फिर जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसको रूट में लिखते हैं, तो ये हो गया रूट में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 6, ये 3a, रूट ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा a, वर्गमूल निकालेंगे a से a कैंसिल, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग क्या होता है 9, 9 को जोड़ेंगे और 9 को घटाएंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 6, पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे 567, इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का वर्ग, इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 9 7 16, 8 से लगी 1 576, चूंकि ये किस रूप में लिखा हुआ है इसको थोड़ा तोड़ के और लिख दो, 2 गुणा 3, 2 गुणा a गुणा 3, अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये तो बन रहा है आपका a प्लस 3 का होल स्क्वायर, 576 किसका होता है 24 का, माइनस 24 का वर्ग, इसमें फिर एक सरसमता लग रही, कौन सी लग रही है, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इस नंबर को एक बार जोड़ेंगे 24 को 3 से, ये घटा दिया, a प्लस 3 से जोड़ देंगे 24, तो ये हो गया a माइनस 21, ये हो गया a प्लस 27, यही इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे, यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ये रखा है पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7, इसको पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना है, ये पहले से तो पूर्ण वर्ग है नहीं, जब नहीं है बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ये निकालेंगे इस संख्या में क्या जोड़े, तो जोड़ने वाली संख्या निकालेंगे पहले, क्या रूल होता है, यहाँ पर ये दोनों पूर्ण वर्ग तो नहीं है, ये है लेकिन ये वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 8p बटे, हमेशा 2 का भाग किया जाता है हमेशा, और जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो रूट में लिखते हैं, फिर उसी का होल स्क्वायर करते हैं, 2 से काट देंगे 8 को, कितने बार जाएगा 4 बार, 2 चौको 8, ये बचा 4p, p स्क्वायर का रूट निकालेंगे p का होल स्क्वायर, p से p कैंसिल, 4 का वर्ग, यानी 4 का वर्ग इसमें जोड़ेंगे और 4 का वर्ग घटाएंगे, घटाएंगे किस लिए, जब हमारा कोई भी परिवर्तन भी ना हो तो 4 स्क्वायर जोड़ेंगे और 4 स्क्वायर घटाएंगे तो इस पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7, पहले 4 स्क्वायर लिखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 7, ये बेटा देख रहे हो सूत्र बन जाएगा आपका, चाहो तो एक लाइन और बढ़ा लो, इसे इस प्रकार लिख लेंगे 2p गुणा 4 प्लस 4 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 प्लस 7, चूंकि ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह यहाँ पर दे रखा है p और b की जगह दे रखा है 4, तो ये हो जाएगा p माइनस 4 का वर्ग, 16 में से 7 जाएगा 9, p माइनस 4 का वर्ग 3 का वर्ग, एक बार इसी नंबर को जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, इसमें फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका p माइनस 4 प्लस 9, पहले जोड़ दिया p माइनस 4 माइनस 9, तो ये हो जाएगा आपका p प्लस 5, ये हो जाएगा p माइनस 13, यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर।
क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 153 को पूर्ण बनाकर गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे कौन सी संख्या जोड़ने वाली पहले संख्या निकालेंगे। जोड़ने वाली संख्या जब पूर्ण वर्ग ना हो संख्याएं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम x के गुणांक वाली पूरी संख्या लिखते हैं, उसमें हमेशा 2 का भाग किया जाता है। फिर हम क्या करेंगे, रूट में लिखेंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग वाली संख्या, इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो 2 का भाग करेंगे, क्या हो जाएगा 13x रूट एक्स स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है x का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल, 13 का वर्ग। हम ये जो जोड़ने वाली संख्या है 13, इसी को जोड़ा जाता है और इसी को घटाया जाता है किसमें, जब हम जो गुणनखंड दे रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 13 का वर्ग माइनस 13 का वर्ग प्लस 153। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे तो हमारा जो गुणनखंड दिया गया उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं पड़ेगा। अब ये हमारा देखो क्या बन रहा है, चूंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा यहां पर हो जाएगा आपका एक ही जगह क्या x प्लस 13 का वर्ग, इधर देखो 13 का वर्ग 169 प्लस 153, x प्लस 13 का वर्ग माइनस माइनस की संख्या बड़ी इसलिए माइनस का आएगा। 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में से 5 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0। 16 किसका वर्ग होता है 4 का, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 13 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। चूंकि ये किस रूप में लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इस रूप में लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। एक ही जगह क्या है यहाँ पर x प्लस 13 प्लस 4, एक बार जोड़ेंगे इसी नंबर को, एक बार घटाएंगे x प्लस 13 माइनस 4, x प्लस जोड़ेंगे 13 और 4 17, x 13 में से 4 जाएगा 9, x प्लस 9। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। दे रखा है x पे पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है और फिर हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हम क्रम को थोड़ा बदलेंगे, x पे पावर 4 प्लस 9 प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ पर हम देखेंगे दो संख्याएं, एक ये संख्या और ये संख्या दोनों पूर्ण वर्ग है। जब दोनों पूर्ण वर्ग होती हैं तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे जोड़ने वाली संख्या। जोड़ने वाली संख्या जब दोनों संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं तब फॉर्मूला लगाते हैं 2 रूट पूर्ण वर्ग वाली संख्या गुणा में लिखते हैं। पूर्ण वर्ग वाली संख्या क्या है, x पे पावर 4 गुणा 9, तो ये हो जाएगा 2, इसका क्या निकल के आएगा एक्स स्क्वायर, 9 का क्या निकल के आएगा 3, 3 दूनी 6x स्क्वायर, क्या निकल के आया हमारा जोड़ने वाली संख्या 6x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस वाले बहुपद में 6x स्क्वायर को जोड़ेंगे और 6x स्क्वायर को घटाएंगे। जो जोड़ने वाली संख्या निकलती है उसी को जोड़ा जाता है और उसी को घटाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, उसका कारण यह है कि इस बहुपद पर कोई भी अंतर ना पड़े, और जब हम समान संख्या जोड़ेंगे और समान संख्या घटाएंगे तो बहुपद पर कोई भी अंतर नहीं होगा। तो यहां पर लिखेंगे x पे पावर 4 प्लस 9 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। यहां पर आप देखते हैं इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 2 गुणा एक्स स्क्वायर गुणा 3, 6 में से 4 जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे 2 था तो क्या बचेगा 4x स्क्वायर। इसको इस रूप में लिखा हुआ है, चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर।
ये फॉर्मूला हो गया बेटा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। हमने पढ़ रखा है चूंकि ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहां पर ए की जगह क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x, यह स्क्वायर नहीं होगा केवल x होगा। यहां पर भी माइनस कर दी, यहां पे एक बार जोड़ा जाएगा। फिर ध्यान से देखेंगे, पहले जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x, एक बार जोड़ा जाता है तो जोड़ दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, दे रखा है 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6। इस संख्या को हमें, ये बहुपद जो दिया गया इसको हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे क्या इसमें पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। केवल एक ही पूर्ण वर्ग संख्या है। जब एक ही पूर्ण वर्ग संख्या होती है तो जोड़ने वाली संख्या निकालते, पहले जोड़ने वाली संख्या, जब एक ही संख्या पूर्ण वर्ग होती तो नियम होता है, जो x वाली संख्या है उसको लिखते हैं, हमेशा 2 का भाग करते हैं, रूट में पूर्ण वर्ग वाली संख्या लिखते हैं 9x स्क्वायर, फिर उसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ये हो जाएगा 15x बटे 2, इसका निकल के क्या आएगा 3x, तिच पे 15, 5 बार कट जाएगा, तो ये हो गया 5 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 बटे 2 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे और 5 बटे 2 का स्क्वायर घटाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस के 5 बटे 2 का स्क्वायर माइनस 5 बटे 2 का स्क्वायर प्लस 6। यहां पर हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3x गुणा 5 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 30 पे 15, तो इतना ही आएगा, प्लस 5 बटे 2 का स्क्वायर माइनस 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4 प्लस 6। यहां पर फॉर्मूला लग रहा है, चूंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह यहां पर है 3x और बी की जगह क्या है यहां पर 5 बटे 2 का स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं, एक मान सकते हैं, 4 और 1 का लासा ले लेंगे 4, 4 एकम 4 तो 25 एकम 25, 1 चौको 4, 4 छंग 24। तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 5 बटे 2 का होल स्क्वायर। ये 25 में से 24 जाएगा, 1 बटे 4, 3x माइनस 5 बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। इसमें हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार इसको जोड़ेंगे, 3x माइनस 5 बटे 2 प्लस 1 बटे 2, 3x माइनस 5 बटे 2 माइनस 1 बटे 2, 3x नीचे समान है घट जाएगा, 4 बटे 2, 3x माइनस 6 बटे 2, 2 3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2, 3x माइनस 3। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है और गुणनखंड करना है। तो हम इसमें देख रहे हैं कोई भी संख्या इसमें अभी पूर्ण वर्ग नहीं है। जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगी, तो 2 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, इसको पहले ऐसे लिख लो,
कॉमन लेने के लिए यहाँ तो है नहीं, इसमें हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 2 का भाग करेंगे। 2 कॉमन लेने के लिए इसमें भी 2 का गुणा करेंगे, 2 का भाग, क्योंकि 2 से 2 काट देंगे 3 ही रहेगा, यहाँ 2 से 2 काट देंगे 5 ही रहेगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, यहां से हमें क्या लेना है, 2 कॉमन लेना है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा यहाँ एक्स स्क्वायर, 2 ऊपर वाले चले जाएंगे 5/2x माइनस 2 ऊपर वाले चले जाएंगे 3/2, ये निकल के आया। अब इसमें हम ये निकाल ले जोड़ने वाली संख्या, तो जोड़ने वाली संख्या कैसे निकालेंगे, पूरे बहुपद में केवल एक ही ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। जब ऐसा हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x वाला पद लिखते हैं 3/2x बटे, फिर हम क्या लिखते हैं, हमेशा 2 लिखते हैं, तो ये हमेशा वाला 2 लिख दिया, फिर गुणा में पूर्ण वर्ग वाली संख्या लिखते हैं, रूट में लिख दिया। इसका हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं, तो ये कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। इसे लिखेंगे 5/4 5x/4 रूट एक्स का होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, 5/4 का वर्ग। यही हम क्या करेंगे, इस बहुपद में जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस 5/2x प्लस 5/4 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 5/4 का स्क्वायर घटाएंगे माइनस 3/2। ऐसा हम क्यों करेंगे, ऐसा हम इसलिए करेंगे कि अगर हम समान संख्या जोड़ें और घटाएं तो इस बहुपद पर कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। अब ये देख रहे हैं, ये सूत्र हो गया, इसको और थोड़ा बारीक से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं x² माइनस 2 गुणे x गुणे 5/4 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 55 25 2 4 का वर्ग 16 माइनस 3/2। इसमें फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, चूंकि a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर होता है a माइनस b, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका 2, ये सूत्र हो जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसे सॉल्व करेंगे, लासा आ जाएगा 16 16 एकम 16 25 एकम 25 माइनस 2 अट्टे 16 8 या 24, तो ये निकल के आ जाएगा आपका, ये निकल के आ जाएगा आपका 2x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस, ये भी माइनस की ये भी संख्या माइनस की, तो 49/16। इसको आप लिख सकते हैं 2x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा आपका, यहाँ ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर भी बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पर देखेंगे एक बार जोड़ देंगे इसी नंबर को, तो ये हो जाएगा x माइनस 5/4 प्लस 7/4, x माइनस 5/4 माइनस 7/4, तो ये हो जाएगा आपका 2, नीचे सेम है 7 5 छोटे हैं 7 बड़े हैं, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, प्लस के 2/4, इधर सॉल्व करेंगे, दोनों माइनस के हैं जुड़ जाएंगे, 7 5 12/4, 4 3 12, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो आंसर आ जाएगा आपका 2x प्लस 1/2 इंटू x माइनस 3। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।